हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिप वैली। तो आज के इस वीडियो में हम एंशंट हिस्ट्री के 200 MCQs देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के POV से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो SSC हो, BSSC हो, रेलवे हो या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भीमबेटका अ फेमस साइट ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पेलियोलिथिक काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2। इन विच पीरियड ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री वॉज पोट्री फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तन पहली बार खोजे गए थे? नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, पेलियोलिथिक या फिर मीसोलिथिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नियोलिथिक। नियोलिथिक को हम लोग न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अ सेल्ट इज फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। तो एक सेल्ट नव पाषाण काल का है। अ हाउस, अ टूल, अ टॉम्ब एंड अर्न। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक तरह का यह उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फर्स्ट एरा ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड। तो ऐतिहासिक पूर्व काल का पहला युग क्या कहलाता है? नियोलिथिक एज, मेटल एज, चाल्कोलिथिक एज या फिर पेलियोलिथिक एज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेलियोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। तो निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किसमें गड्ढा आवास यानी पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिले हैं? प्लवॉय, रानाघुंदई, मेहरगढ़ या फिर बुरजाहोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुरजाहोम। बुरजाहोम ये जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6। द स्कल ऑफ अ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट्स। तो होमो इरेक्टस का खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मिली? हथनोरा, पटने, पचमढ़ी या फिर संगनकल्लू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हथनोरा। क्वेश्चन नंबर 7। बुरजाहोम न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन। तो बुरजाहोम जो कि एक नवपाषाण स्थल है वो कहाँ स्थित है? मिजोरम, गोवा, कर्नाटका या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बुरजाहोम से ही पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिलते हैं और ये कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव आर्कियोलॉजिस्ट्स रिकवर्ड ब्यूरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड एंटलर्स हॉर्न। तो निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और हिरन के सींगों के साथ दफन पाए? कुबगल, बुरजाहोम, गुफकराल या फिर उतनूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुरजाहोम। क्वेश्चन नंबर 9। मेहरगढ़ द न्यूलिथिक सेटलमेंट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो नवपाषाण काल का मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब या फिर बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10। वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव सिचुएटेड। तो इनाम गांव जो एक पुरातात्विक स्थल है कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्डी हवा इज लोकेटेड एट। तो कोल्डी हवा जो कि एक पुरातात्विक स्थल है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12। जॉर्वे कल्चर वॉज अ चाल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ। तो जॉर्वे संस्कृति जो कि एक चाल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है वो प्रेजेंट डे इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन। तो माइक्रोलिथ्स प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए थे। कॉइन्स, स्टोन टूल्स, क्लोथ्स या फिर अर्दन पॉट्स। तो माइक्रोलिथ्स क्या हुआ करते थे? वो छोटे छोटे स्टोन टूल्स हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ अ पोर्ट बीन फाउंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में एक बंदरगाह मिला है? चन्हुदारो, धोलावीरा, लोथाल या फिर कलिबंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोथाल। Question number 15. In 1948, Ernest Mackey noted that in Harappan city, Lothal, drains for the drainage system were made of bricks. तो 1948 में अर्नेस्ट मैके ने नोट किया कि हरप्पा नगरी लोथल में निकासी नलिकाएं ईंटों से बनी थी। तो किस तरह की ईंटों से बनी थी? फायर्ड, सॉइल, रेड या फिर सैंडस्टोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फायर्ड ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द ग्रेट बाथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नानागार मिला था? मोहनजोदारो, लोथाल, धोलावीरा या फिर कलिबंगा। तो द ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदारो में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज इन हरियाणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा हरप्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी, कलिबंगा, लोथाल या फिर धोलावीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग बिगेन द एक्सकवेशंस एट धोलावीरा इन 1990। तो निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की? आर.एस. बिष्ट, एम.एस. वॉट्स, आर.डी. बनर्जी या फिर एस.आर. राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर.एस. बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज मेड यूजिंग मटेरियल। तो हरप्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? स्टोन, गोल्ड, टेराकोटा या फिर ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 20, द आर्कियोलॉजिकल साइट दायमाबाद ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो सिंधु सभ्यता का दायमाबाद पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, बनास या फिर प्रवरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज लोकेटेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरप्पा स्थल भारत में स्थित है? चौर्तुगाई, गेनिरियवाला, दायमाबा या फिर मोहनजोदारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दायमाबाद। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? अमरीनाल, हरप्पा, लोथाल। इसका ऑप्शन नंबर डी मिसिंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरप्पा। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हरप्पा सिविलाइजेशन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा ऑफ फ्लो वॉज फाउंड। तो निम्नलिखित में से किस हरप्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा मिला था? धोलावीरा, बनावली, हरप्पा या फिर लोथाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बनावली। क्वेश्चन नंबर 24, द हरप्पा साइट मांडा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो हरप्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या फिर इंदस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, असेंबली हॉल या फिर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैंडरी। क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग वॉज द हार्बर इन द हरप्पन साइट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा हरप्पा स्थल एक बंदरगाह था? हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथाल या फिर आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोथाल। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? कलिबंगा, धोलावीरा, लोथाल या फिर राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथाल। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज thought to have direct sea trade links with मेसोपोटामिया। निम्नलिखित में से किस हरप्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? धोलावीरा, लोथाल, कोडीजी या फिर रोपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोथाल। क्वेश्चन नंबर 29, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ एज सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता है। सिल्वर, टीन, गोल्ड या फिर ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटाडा सिचुएटेड।
सुरकोटाडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड? मोहनजोदारो पुरातन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध या फिर बलूचिस्तान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंध। क्वेश्चन नंबर 32, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन फाउंड? तो निम्नलिखित में से किस स्थल पर हरप्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली? धोलावीरा गुजरात, गोलाढोरो गुजरात, कलीबंगा राजस्थान या फिर लोथाल गुजरात? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33, हरप्पा एंड टू एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग एक्सकेवेशन? तो हरप्पा और सिंधु सभ्यता के दो प्राचीन शहर हैं जो खुदाई के दौरान सामने आए। हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदारो, वाराणसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदारो। इन क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सिंधु नदी के किनारे नहीं है? कोटडीजी, मोहनजोदारो, रोपर या फिर चन्हुदारो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोपर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैच्योर फेज हरप्पन साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित विकसित चरण यानी मैच्योर फेज का हरप्पा स्थल है? नागेश्वर, चन्हुदारो, मांडा या फिर कलीबंगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कलीबंगन। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट वॉज द एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड फाउंड? तो निम्नलिखित में से किस हरप्पा स्थल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है? मोहनजोदारो, चन्हुदारो, कलीबंगा या फिर हरप्पा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कलीबंगा। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर वर द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो एक्सकेवेटेड इन हरप्पन सिविलाइजेशन? तो हरप्पा सभ्यता में हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ से खोदे गए थे? बनावली, कश्मीर, अमरीनाल या फिर लोथाल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बनावली। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर भारत जन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस जन फाउंड? तो भारत का नाम भारत जन के नाम पर पड़ा। इस जन का पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 39, आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड इन इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स बिगनिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड साउदर्न ईस्टर्न यूरोप? तो लोहे के युग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में लोहे ने मुख्यतः को औजारों और हथियारों में परिस्थापित कर दिया। ब्रास, स्टोन, वुड या फिर ब्रॉन्ज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज, क्योंकि आयरन ने ब्रॉन्ज को रिप्लेस कर दिया। अब मोस्टली इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स में आयरन का ही यूज़ होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज द दशरांजन वॉर यानी वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड? तो निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजा युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ऑफ द 4 वेदास इज देयर अ कलेक्शन ऑफ मैजिक मंत्रास एंड तंत्र मंत्रास टू अवॉइड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस? तो चारों वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और रोगों से बचाव के लिए जादुई मंत्रों और तंत्र मंत्रों का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वॉज? तो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी परिषद, गण, राजन या फिर जन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास मेनली डिड फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड इन द लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस वर्ण ने मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार किया? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या फिर शूद्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैश्य। क्वेश्चन नंबर 44, द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज विपास?
निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाश है? व्यास, चेनाब, सतलज या फिर रावी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यास। क्वेश्चन नंबर 45, द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन एन एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु विच मीन्स द एरिया ड्रेन्ड बाय 7 रिवर्स। झेलम रिवर इज वन ऑफ द 7 रिवर्स, व्हाट वाज इट्स एंशिएंट नेम? वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। झेलम नदी इन 7 नदियों में से एक है। इसका प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी, विपास, अस्किनी या फिर वितास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वितास्ता। क्वेश्चन नंबर 46, द ऋग्वेद कंटेन्स अ हाइम इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द सेग, विश्वामित्र एंड 2 rivers वर्शिप्ड एज गॉडेस। विच रिवर्स आर दिस? ऋग्वेद में एक स्तव संवाद के रूप में मिलती है जिसमें ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों देवी स्वरूप का संवाद है। यह कौन सी नदियां हैं? रवि एंड चेनाब, अलकनंद एंड भागीरथी, बीस एंड सतलज, गंगा एंड यमुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीस एंड सतलज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ डिविजन्स। तो अथर्ववेद अध्यायों या खंडों का संग्रह है। 5, 10, 15 या 20? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 20। क्वेश्चन नंबर 48, द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड। तो वैदिक स्तुति सूक्तों का मुख्य संग्रह को कहा जाता है? सूत्र, पद, संहिता या फिर मुख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संहिता। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस इन एंशियंट इंडिया एज पर रूल्स लेड डाउन बाय द धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रस? धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस वर्ण ने की थी? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषास्त्र और द 4 एम्स ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड। तो प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? अर्थ, काम, यश, मोक्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यश। इसमें यश नहीं आता है। अर्थ, काम, मोक्ष इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 51, द वैदिक व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज रिलेशन टू सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स? तो वैदिक दृष्टि में व्यक्ति और समाज के संबंध का निर्धारण जीवन के 4 उद्देश्यों से होता है। इनमें से कौन सा उद्देश्य उनमें से नहीं है? धर्म, मोक्ष, सिद्धि, अर्थ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिद्धि इसमें नहीं आता है। ये जो 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ है इनमें धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम ये 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज बिटवीन। तो वैदिक साहित्य निम्नलिखित काल के बीच रचा गया था। 3500 BC to 2500, 3500 BC and 1000 BC, 1500 BC and 800 BC, 3500 BC and 1000 BC। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1500 BC to 800 BC। क्वेश्चन नंबर 53, द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। तो जो वेद कर्म कांड का वर्णन करता है उसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज परुष्णी इन द वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी को परुष्णी कहा जाता था? चेनाब, सतलज, बीस या फिर रावी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रावी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। तो नदी रावी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? वितास्ता, अस्किनी, चतुर्दी या फिर परुष्णी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 56, द रिवर इंदस वाज कॉल्ड बाय द इरानियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो करीब 2500 साल पहले ईरानियों और ग्रीकों द्वारा सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? वितास्ता, कर्नाली, विपासा या फिर हिंदौस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिंदौस। क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत मूल सिद्धांत से जुड़ा है? मैकडोनल्ड, मैक्स मुलर, दयानंद सरस्वती या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 58, द संख्या दर्शन सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। तो संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी?
कुमारिल भट्ट, कपिल, गौतम या फिर पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कपिल। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया रोड द मीमांसा सूत्र। तो प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखे? जैमिनी, चरक, बदरायन या फिर पाणिनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ द वैशेषिक फिलॉसफी। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ लिखा? जैमिनी, कणाद, पतंजलि या फिर शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कणाद। क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द वैशेषिक दर्शन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन संप्रदाय से संबंधित था? पतंजलि, कणाद, गौतम या फिर जैमिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कणाद। क्वेश्चन नंबर 62, विथ रेफरेंस टू द वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल। तो वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान दर्शाता है? छंद, कल्प, व्याकरण या फिर शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कल्प। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कल्प, छंद, मुंडक या फिर शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुंडक। मुंडक जो है वो एक उपनिषद है, वेदांग नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल। कुल कितने वेदांग है? 2, 6, 5 या फिर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। और ये 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 65, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति विच मीन। तो वैदिक युग में एक समय राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द पीपल, लॉर्ड ऑफ लैंड या फिर लॉर्ड ऑफ कैटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड ऑफ कैटल। क्वेश्चन नंबर 66, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। तो भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित नदी के किनारे फली फूली? तापी, गोदावरी, नर्मदा या फिर सरस्वती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 67, द वेदास, उपनिषद्स, पुराणास एंड धर्मसूत्रास आर ऑल रिटन इन विच लैंग्वेज। तो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र ये सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी, प्राकृत, पाली या फिर संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 68, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा अमॉन्ग द 4 वेदास। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 69, मोर देन 1000 इल्यूगीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द ऋग्वेद, व्हाट आर दे कॉल्ड। तो ऋग्वेद में हजारों स्तुतियों को शामिल किया गया है, उन्हें क्या कहते हैं? श्रुति, मंडल, सूक्त या फिर स्मृति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, इन हाउ मेनी वर्ण पीपल वर डिवाइडेड इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में लोग कितने वर्णों में विभाजित थे? 2, 6, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 71, द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू बुक्स और मंडल्स। तो ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 34, 10, 8 या फिर 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10। क्वेश्चन नंबर 72, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास इज कॉल्ड। तो वैदिक स्तुति सूक्तों का संग्रह क्या कहलाता है? ज्ञति, बलि, विदय या फिर संहिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द प्रिंसिपल्स डीटीज ऑफ द वैदिक पैंथियोन्स एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन वैदिक देव मंडल के प्रमुख देवताओं में से नहीं है? दुर्गा, अग्नि, इंद्र, सोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 74, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव फ्रॉम विच उपनिषद। तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अक्षी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या फिर महावाक्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? केन, मुंडक, कट या फिर प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द ऋग्वेदास मंडल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7th मंडल, 8th मंडल, 9th मंडल या फिर 10th मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9th मंडल। क्वेश्चन नंबर 77, पुरुष सूक्ता इज अ हाइम फ्रॉम विच वेद।
तो पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 78, मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स। तो मगध महाजनपद निम्नलिखित नदियों से घिरा हुआ था? गंगा एंड घग्गर, गंगा एंड झेलम, गंगा एंड यमुना, गंगा एंड सोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गंगा एंड सोन। क्वेश्चन नंबर 79, वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी चंपा, वैशाली, कौशल या फिर पाटलिपुत्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 80, राजगिर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। तो राजगिर किस महाजनपद की पहली राजधानी थी? अवंती, कोसाल, कुरु या फिर मगध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 81, द एंशिएंट सिटी ऑफ चंपा इज कंसिडर्ड टू बी द कैपिटल ऑफ महाजनपद। तो प्राचीन शहर चंपा को महाजनपद की राजधानी माना जाता था। तो कौन से महाजनपद की ये राजधानी थी? काशी, मत्स्य, अंग या फिर वज्जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी ग्रेट पावर्स महाजनपद एग्जिस्ट इन द 7th and the early 6th centuries BC ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध। तो भगवान बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और आरंभिक 6वीं शताब्दी में कितने महान महाजनपद थे? 11, 13, 17 या फिर 16? तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 16। क्वेश्चन नंबर 83, रूलर्स ऑफ महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड अ टैक्स कॉल्ड भागा फ्रॉम द इन देयर रीजन। तो प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासनों ने अपने क्षेत्र में से भागा नामक कर वसूल किया। तो ये कर वो किससे वसूल करते थे? फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन या फिर हंटर्स एंड गैदरर्स? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन द 7th and 6th century? निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं और 6वीं शताब्दी में अस्तित्व में रहे राजतांत्रिक राज्यों में से नहीं है? मगध, वैशाली, अवंती या फिर कोसाल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 85, तक्षशिला वॉज कैपिटल ऑफ विच अमॉन्ग द 16 महाजनपद। तो तक्षशिला निम्नलिखित 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी थी? कौशल, कुरु, वज्जी या फिर गंधार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधार। क्वेश्चन नंबर 86, विद बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट 16 महाजनपद। तो कौन सी बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का वर्णन करती है? दिग्ग निकाय, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय या फिर विनय पिटक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 87, इनिशियली राजगिर द प्रकृत नेम ऑफ प्रेजेंट डे राजगीर इज वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। तो प्रारंभ में राजगिर वर्तमान राजगीर में स्थित था और मगध की राजधानी था। बंगाल, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 88, किंग अजात शत्रु वॉज अ रूलर ऑफ द डायनेस्टी। तो राजा अजात शत्रु किस वंश के हो सकते हैं? हरियांक, मौर्य, शिशुनाग या फिर नंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियांक। ये हरियांक डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 89, बिम्बिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। तो बिम्बिसार किस वंश के राजा थे? हरियांक, मौर्य, शुंग या फिर नंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियांक। क्वेश्चन नंबर 90, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हरियांक डायनेस्टी वाज। तो हरियांक वंश से मगध का पहला शासक था बिम्बिसार, अशोक, प्रसन्नजीत या फिर अजातशत्रु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 91, अजातशत्रु वॉज द सन ऑफ। तो अजातशत्रु किसके पुत्र थे? ब्रह्मदत्त, बिंदुसार, बिम्बिसार या फिर चेतक? तो ये बिम्बिसार के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 92, अजातशत्रु अ रूलर ऑफ द हरियांक डायनेस्टी वॉज द सन ऑफ। तो हरियांक वंश के राजा अजातशत्रु किसके पुत्र थे? अनिरुद्ध, उदयन, बिम्बिसार या फिर नागदशक? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, द फेमस फिजिशियन जीविका वाज अपॉइंटेड इन द कोर्ट ऑफ। तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी? कृष्णदेव राय, बिम्बिसार, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द कॉल्ड एग्रामीज और जैंड्रमीज बाय द ग्रीक्स राइटर्स। ग्रीक लेखकों ने किसे एग्रामीज या जैंड्रमीज कहा था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या फिर धनानंद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धनानंद।
क्वेश्चन नंबर 95, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी? तो नंद वंश का स्थापक कौन था? धनानंद, महेंद्र, महापद्मनंद या फिर गजानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 96, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी? तो निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद, पांडुक, गोविशनक, कैवारता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट रूल द मगध एम्पायर? तो निम्नलिखित में से किस वंश ने मगध साम्राज्य का शासन नहीं किया? नंद, हर्यांक, गुप्त या फिर शिशुनाग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डज नॉट बिलोंग टू द मगध एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा राजा मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? बिंबिसार, अजातशत्रु, राजाधिराज या फिर महापद्मनंद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजाधिराज। राजाधिराज वो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 99, वाइल मगध वॉज अ पावरफुल महाजनपद, वज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज? जबकि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी एक अलग शासन प्रणाली के अंतर्गत था जिसे कहा जाता था लोकतंत्र, गण और संघ, पंचायती या फिर समाजवाद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, विच वेद डील्स प्राइमली विथ चैंट्स एंड मेलोडीज? तो कौन सा वेद मुख्य रूप से मंत्रों और सुरों से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 101, इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी या फिर पानीपत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगास किंग खारवेला वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो कलिंग के राजा खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? महामेघा वाहन डायनेस्टी, हर्यांग डायनेस्टी, रथभोजक वंश या फिर सातवाहन वंश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महामेघ वाहन वंश। क्वेश्चन नंबर 103, विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स इन इट्स वॉर ऑन अ लार्ज स्केल? तो प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था? शुंग, चोल, कुषाण या फिर मगध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 104, हु वॉज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स? तो जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? चंद्रप्रभु, ऋषभनाथ, वर्धमान महावीर या फिर पद्मप्रभा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105, इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकर्स? तो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या फिर सिखिज्म? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स एनुअली सेलिब्रेट्स द पर्युषण पर्व? निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? पारसीज, हिंदूज, सिख्स या फिर जैन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ? तो भगवान महावीर का जन्म वर्तमान किस राज्य में हुआ था? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी? तो संथारा किस समुदाय की एक धार्मिक परंपरा है? सिख्स, जूइश, जैन्स या फिर बुद्धिज्म? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच रिलीजन इज कैवलिया एसोसिएटेड? तो कैवलिया किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या फिर सिखिज्म? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सैक्रेड बुक्स इज? तो जैनों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द है प्रबंध, अंग, निबंध या फिर चरित्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिनोन टेम्पल एट रुकनपुर इज अ टेम्पल? तो रुकनपुर का प्रसिद्ध मंदिर एक मंदिर है। शिव, जैन, कृष्ण या फिर राम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर्स। तो उस पवित्र नगर का नाम बताइए जिसे पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। वाराणसी, द्वारका, अयोध्या या फिर गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जिन मीन्स। तो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है लॉर्ड द कनकरर, फ्री फ्रॉम फिटर्स, वर्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द कनकरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग्स ऑफ महावीर रिटन 1500 ईयर्स अगो आर करेंटली प्रेजेंट एट। तो महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, वल्लभी गुजरात या फिर कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वल्लभी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सोन भंडार केव्स लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोन भंडार गुफाएं स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ नन इन बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला थी। महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा या फिर धम्मानंद भिक्षुनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन द वेंगी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? जोग्यपेटा, चौखंडी, अमरावती या फिर नागार्जुन कोंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड। तो बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूपा कौन सा है? धामेक स्तूपा, महाबोधि, सांची स्तूप या फिर केसरिया स्तूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा मेडिटेटेड अंडर अ पीपल ट्री एट वेयर ही अटेंड इनलाइटनमेंट। तो बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर उज्जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द बुक इन विच ऑल द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वेयर रिटन। तो वह ग्रंथ था जिसमें बौद्ध संघ के लिए बनाए गए सभी नियम लिखे गए थे। सुत्त पिटाक, अभिधम पिटाक, मिलिंदपन या फिर विनय पिटाक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच द धम्म। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, बाराबर केव्स, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गोम्पा द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन वेस्टर्न हिमालयाज इज इन। तो क्या गोम्पा जो पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धाज बर्थ वॉज ग्रोव नोन एज। तो गौतम बुद्ध का जन्म जिस उपवन में हुआ उसे कहा जाता है? कबूस, लुम्बिनी, मंगरबनी या फिर मावफलांग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगीर, सारनाथ, बोधगया या फिर वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच गणराज डिड गौतम बुद्ध बिलोंग। तो गौतम बुद्ध किस गणराज से संबंधित थे? शिबी, शाक्य, शौरसेन या फिर शबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कौन सी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड या फिर फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो तीसरी बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तक्षशिला, रंगून, पाटलिपुत्र या फिर सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर इवेंट ऑफ अशोक श्राइन वॉज द बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्र। तो अशोक के शासनकाल की एक प्रमुख घटना पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा का आयोजन थी। तो वह बौद्ध सभा कौन सी थी? थर्ड, फोर्थ, सेकेंड या फिर फर्स्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड, जो कि पाटलिपुत्रा में हेल्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129, इन विच लैंग्वेज वर मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन। तो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, मगधी, प्राकृत या फिर पाली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, चंद्रगुप्त टू, अशोक या फिर नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गौतम बुद्ध लाइव्स। तो स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? डेथ, फर्स्ट सेरेमन, बर्थ या फिर रिनंसिएशन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पिटाक। निम्नलिखित में से कौन सुत्त पिटाक का भाग है? धम्म संगनी, मनुस्मृत, दीपवंश या फिर मध्यम निकाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकास आर सैक्रेड बुक्स ऑफ। तो त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? हिंदूज, जैन्स, पारसीज या फिर बुद्धिस्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन, गौतम बुद्धास टीचिंग आर फाउंड मेनली इन। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलती हैं? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या फिर तीसरन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्ध प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का दिव्य ज्ञान किस स्मारक से दुनिया को दिया? हुमायूं टॉम्ब, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार या फिर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड। तो बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? हिंदी, उर्दू, पाली या फिर हेब्रू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? बरहुत, चौखंडी, धामेक या फिर रामभर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास। तो बुद्ध स्तूपों की वास्तुकला से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? गोपुरम, हेर्मिका, मंडपम या फिर गर्भगृह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महायाना टेक्स्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन। तो महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म या फिर नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द हीनयान स्कूल। तो हीनयान शाखा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र, महावस्तु, अष्टाध्यायी या फिर जेंड अवेस्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर बोध गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ द फोर्थ नोबल ट्रूथ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। तो चार आर्य स्थय की संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म या फिर बुद्धिज्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टम
Mahasthan refers to 8 important places associated with the life of Buddha. Which of the following is not one of them? तो अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 प्रमुख स्थानों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़ या फिर बोध गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज चूजन एज द वेन्यू ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तक्षशिला, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेरेमन ऑन द 4 नोबल ट्रुथ्स। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर पहला उपदेश दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया या फिर राजगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ नयनार सेंट। तो निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं थे? संबंदार, सुंदरर, अंडाल या फिर अपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ डिपिक्शन ऑफ द हिंदू गॉड शिवा एज द कॉस्मिक डांसर हु परफॉर्म्स हिज डिवाइन डांस कॉल्ड तांडव। तो हिंदू देवता शिव का चित्रण है जो ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में तांडव नृत्य करते हैं। मुरुगन, नटराज, विष्णु या फिर वेंकटेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गॉड डिस्पाइट बीइंग द क्रिएटर गॉड अमॉन्ग द तिरुमूर्ति इज रियरली वर्शिप टुडे। तो त्रिमूर्ति में सृष्टिकर्ता होने के बावजूद किस देवता की आजकल शायद ही पूजा की जाती है? सूर्य, ब्रह्म, चंद्र या फिर वायु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया लॉर्ड विष्णु इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड। तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भगवान विष्णु को भगवान के नाम से भी जाना जाता है। भैरव, रुद्र, पशुपति या फिर वेंकटेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ द मौर्य एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? अशोक, बिंदुसार, दशरथ या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द लास्ट मौर्य एम्पायर। तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? सिमुक, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव कान्व या फिर कनिष्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? 20, 25, 30 या फिर 35। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। तो भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने विभाजित किया था? मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रैबो या फिर पैलिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर इन द मगध एम्पायर। तो अशोक के अभिलेखकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो साली, उज्जैन, इंद्रप्रस्थ या फिर तक्षशिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कौटिल्याज सप्तांग सिद्धांत अमर्त्य रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमर्त्य किसे दर्शाता है? एरिया, फ्रेंड, मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स या फिर फोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर्स कनकर्ड कलिंगा। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग को जीता था? बृहद्रथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन डिड एम्पायर अशोक कनकर कलिंग। तो राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 8 ईयर्स, 11 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर्स गेव अप फाइटिंग आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? अशोक, महिंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदु।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य? तो निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? कैसेंडर, सेलेस्निकोटर, एंटीगोनीज या फिर टॉलेमी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेलेस्निकोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉरियर्स डिफीटेड द लास्ट नंद रूलर घनानंद विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य इन 322 BC? तो 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से किस योद्धा ने अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया था? काला अशोक, अशोक, अकबर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर कॉल्ड समाहर्ता यानी कलेक्टर? तो समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? टू रिजर्व द स्टेट ट्रेजरी, सिक्योरिटी अश्योरेंस, टू कॉरेस्पॉन्ड या फिर टैक्स असेसमेंट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टैक्स असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर्ड मगध विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य एंड ओवरथ्रू द एम्पायर इन 322 BC? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध को जीतकर 322 ईस्वी पूर्व में किस साम्राज्य को समाप्त किया था? नंद, मलल, कुरु या फिर पंचाल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेल्यूसिड मौर्यन वॉर सेलेसस फाउट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स? तो सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक से युद्ध किया था? अशोक, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर दशरथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया? तो प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर दशरथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ कोर्ट कॉल्ड कंटक शोधन वाज प्रेवलेंट इन द एम्पायर? तो कंटक शोधन नामक एक प्रकार का न्यायालय किस साम्राज्य में प्रचलित था? राष्ट्रकूट, कुषाण, मौर्य या फिर चोला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द एंड ओवरथ्रू देम? तो चंद्रगुप्त ने के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें हटा दिया? नंदास, कुषाण, शिशुनाग या फिर हरंक्यास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्ट्स हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द किंग डिड अशोक वेग वॉर ऑन कलिंग? तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया? 7, 5, 8 या फिर 6? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड स्पॉट ऑफ अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स इन कर्नाटक? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के लघु शिलालेख का कर्नाटक में प्राप्त स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, गविमठ, रूपनाथ या फिर मस्की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रूपमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्याज? तो गुजरात में झील मौर्य शासनकाल में बनाई गई कृत्रिम झील थी? पुष्कर, लोनार, लोकतक या फिर सुदर्शन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका arguably the most famous ruler of early India conquered present day coastal Odisha? तो प्रारंभिक भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक ने वर्तमान तटीय उड़ीसा के को जीता था? पाटलिपुत्र, प्रयाग, तक्षशिला या फिर कलिंगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग वॉर वॉज फॉट इन द ईयर? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1604 BC, 261 BC, 731 AD या फिर 1113 AD? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन द ईयर 1877? निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक के अभिलेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था? DC सिल्कर, अलेक्जेंडर कनिंगम, MS वॉट्स या फिर कॉलिन मैकेंजी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वाज लोकेटेड एट? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी में स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर बाय डिफीटिंग धनानंद? तो धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कुणाल, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स मेंशन इन द ऑप्शंस बिलो हु वाज द फर्स्ट अर्लियर टू विजिट इंडिया? निम्नलिखित विदेशियों यात्री में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? हुएनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज या फिर फायहान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन रूलर बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? तो कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर अशोक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री द टर्म NBWP रेफर्स टू हुआ? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW शब्द किसे दर्शाता है? सेटलमेंट पैटर्न्स, पॉटरी टाइप, डेटिंग टेक्निक या फिर नियोलिथिक टूल मेकिंग टेक्निक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पॉटरी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इरेक्टेड हिज डिक्रीज एट पब्लिक प्लेसेस? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने आदेश सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए थे? चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सर्फेसेस, नेचुरल रॉक्स एंड पब्लिश्ड पिलर्स? निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपने संदेशों को पत्थरों, प्राकृतिक चट्टानों और चमकदार स्तंभों पर अंकित किया था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर चाणक्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द जोगारा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक इज लोकेटेड? अशोक का जोगरा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य, मेवाड़, मुगल या फिर पेशवास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर जूइज्म? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 BC, 563 BC, 189 BC या फिर 99 BC? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार वॉज द सन ऑफ? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त या फिर शिवाजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? तो अशोक किस वंश का राजा था? प्रद्योत्य, हर्यांक, मौर्य या फिर नंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका द ग्रेट वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो अशोक महान किस वंश का शासक था? मेवाड़, मुगल, मौर्यन या फिर पेशवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन पाटलिपुत्र विच इज नाउ इन? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो अब किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची? तो सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मुगल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी या फिर चोला डायनेस्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंग वॉर? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर क्रिश्चियनिटी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य वाज नोन एज? तो चाणक्य किस नाम से भी प्रसिद्ध थे? राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य या फिर वत्स्यायन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ? तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर कौटिल्य? तो
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन? तो अशोक के अभिलेखकों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी, देवनागरी, गुरमुखी या फिर संस्कृत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन द सीतद यक्ष वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ? तो मौर्य प्रशासन में सीतद यक्ष किस कार्य का अधिकारी था? एग्रीकल्चर, कस्टम्स, मार्केट या फिर माइंस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद? तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया था? अक्षनी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या फिर महावाक्य उपनिषद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त इज हाइम फ्रॉम विच वेद? तो पुरुष सूक्त किस वेद का एक स्रोत है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स? तो मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा था? गंगा एंड घाघर, गंगा एंड झेलम, गंगा एंड यमुना या फिर गंगा एंड सोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी चंपा, वैशाली, कोसार या फिर पाटलिपुत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मॉडर्न किंग अशोक? भारत के प्रमुख बौद्ध स्मारकों से एक सारनाथ में स्थित स्तूपा का निर्माण महान मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। धौली, धामेक, बरहूत या फिर ललितगिरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धमेक। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।